Hello students, I think you would have remembered the poem lesson 1 of your book. The poem is Help Me to Be. This poem is related to God. You all of have known about God. Who is God? आप सबको पता है कि ईश्वर या भगवान इस दुनिया के कुछ है, चलाने वाले हैं, अज्ञात और अदृश्य शक्ति है, एक बहुत बड़ी शक्ति का स्रोत है। भगवान, ईश्वर, अल्लाह या बाइबल में जो भी अपने इस नाम से पुकारा जाता हो, जिस भी धर्म से, लेकिन सबको विश्वास करता है कि भगवान है, कोई एक शक्ति है, अदृश्य शक्ति, जो इस दुनिया को सबकी संचालन करता है। उसी के बारे में एक कवि ने इंग्लिश में भी एक कविता लिख दी है और कवि अपने भगवान को, ईश्वर को की उपासना के लिए प्रेयर करता है, प्रेयर है। तो क्या करता है कवि? जैसा कि हेडिंग भी है, हेल्प मी टू बी। ये ईश्वर एक मनुष्य का शक्ति जो बॉडी बनाया है ईश्वर ने, वो कुछ करने के लिए है। लाइफ इज मेंट फॉर एक्शन। तो एक्शन के लिए जो पार्ट हैं हमारे, उसके लिए एक मस्तिष्क भी है सोचने के लिए और कुछ करने के लिए है। लेकिन कवि ये इमेजिन करता है कि ये ईश्वर हमें मदद नहीं करेंगे तो हम कैसे कुछ कर सकते हैं। इसलिए कुछ भी करने के लिए ईश्वर की उपासना, ईश्वर को प्रे करता है कवि, पोएट, कि हेल्प मी टू बी, यानी ऐसा होने में मेरी मदद करें। तो क्या क्या होने में, क्या कहता है कवि? What poet says is in this poem, eternal and gracious God, help me to be curious, यानी जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। तो कवि कहता है कि हे ईश्वर, जो शाश्वत है, कभी खत्म न होने वाली जो ऊर्जा है और दया करने वाले, तो ये ऐसी शक्ति, हे ईश्वर, मुझे जिज्ञासु बनने में मेरी मदद करें। अबाउट द वर्ल्ड अराउंड मी, किस चीज के लिए? जो हमारे परिवेश में, हमारे चारों ओर जो देख रहा हूँ मैं, हमारे चारों ओर जो इस संसार है, इसके बारे में जो जानने की इच्छा मुझे है, उसमें मेरी मदद करें। हेल्प टू बी प्रिपेयर्ड, और इसकी तैयारी के लिए, हमें तैयार करवाने के लिए, मन मस्तिष्क तैयार होने में भी मेरी मदद करें। फॉर द चैलेंजेज आई फेस ईच डे, अब प्रतिदिन जो चुनौतियां हमारे जीवन में आती हैं, उस चुनौतियों का सामना कर सकें हम, इसके लिए मेरी तैयारी में आप मेरी मदद करें। हेल्प मी टू बी ओपन टू डिफिकल्ट टास्क, और हम जिस काम को कठिन मानते हैं, डिफिकल्ट मीन्स कठिन, जो लगता है कि आसानी से नहीं हो पाएगा, तो उस दायित्व को, उस काम को हम अच्छी तरह कैसे निभा सकें, कैसे शुरू कर सकें, इसके लिए भी मेरी मदद करें। हेल्प मी टू बी डिटरमाइंड, डिटरमाइंड मतलब होता है अपने मन मस्तिष्क को मजबूत बनाना, एकदम निश्चित करना, निश्चय करना। तो क्या मैं अपने काम को कंप्लीट कैसे करूं, पूरा कैसे करूं, इस चीज के लिए मुझे एकदम दृढ़ निश्चय, ऐसी शक्ति बनाने में मेरी मदद करें। हेल्प मी टू बी रेस्पॉन्सिबल इन ऑल आई डू, और जो हम करते हैं, जितना भी काम हम लोग करते हैं या मैं करता हूँ, उसमें मैं जिम्मेवार हूँ, और इसके लिए ये काम, ये दायित्व को निभाने के लिए, इस काम को पूरा करने के लिए मेरी मदद करें। ये 10 लाइन पोएम, इतना आपको याद भी करना है, इसलिए मैंने आपको इतना ही भेजा है। और तो उसमें लास्ट में पोएट कहता है कि ईश्वर शाश्वत है और आप मेरी हर काम में मेरी मदद करें, ऐसी मेरी कामना है। और आपके साथ, आपके लिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे हर तरह की शक्ति दें, ये प्रिपेयर बनने में, जिज्ञासु बनने में, अपने दृढ़ निश्चय बनने में, उत्तरदायित्व बनने लेने में, डिफिकल्ट टास्क को कैसे पूरा करें, अपने काम को कैसे पूरा करें, इससे दुनिया में जितनी चुनौतियां हैं उसको कैसे सामना कर सकें, अच्छी तरह से इसको हम पूरा कर सकें, ऐसी मुझे ऐसा काम करने में मेरी मदद करें। अब इसी में से कुछ क्वेश्चंस मैंने देखा जो आपको भेज दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, हु इज इटर्नल एंड ग्रेसियस?
का मतलब हुआ कि इस संसार में कौन शाश्वत है और दयालु है। तो कृपा करने वाला है, कृपालु और शाश्वत कौन है, आपको ये इस पोएम को पढ़कर पता चल गया होगा कि इसमें किसके बारे में प्रेयर या किसके बारे में कहा है कवि। तो प्रे कर रहा है, तो प्रे किससे करते हैं, तो गॉड को करते हैं। तो आंसर आपका होगा गॉड इज, गॉड का जी चाहे वो कैपिटल शुरुआत हो या बीच में हो, हमेशा जी कैपिटल होगा। गॉड इज इटर्नल एंड प्रेशियस, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स बी, क्वेश्चन 1 का ए और नंबर बी। क्वेश्चन है why does the poet want to be curious? Why does the poet want to be curious? ये क्यूरियस होने में ऐसी कवि क्यों चाहता है कि मैं जिज्ञासु बनूं, यानी कवि क्यों जिज्ञासु बनना चाहता है, तो आंसर होगा द पोएट वांट्स टू बी क्यूरियस टू नो अबाउट द होल वर्ल्ड। अब जितनी दुनिया में जो कवि देखता है कि ये दुनिया क्या है, इसके बारे में जानने की इच्छा जो है, उसकी जिज्ञासा जो आ रही है मन में, उसी के बारे में ये जिज्ञासु होता है कि हम दुनिया में जो है वो चीज के बारे में कैसे जाने। द पोएट, जब यहाँ डज होता है तो यहाँ V1 होता है, और जब आंसर करेंगे तो डज को हटाना है और यहाँ पर V5 करना है, यानी द सिंगुलर थर्ड पर्सन। आपको टेंस पढ़ाएंगे आगे। द पोएट वांट्स, इसलिए आप ये ना सोचेंगे कि यहाँ पर डज छूट गया और यहाँ वांट में एस नहीं लगा, एस क्यों लग गया, ये सब आपके लिए सुविधा के लिए मैंने बताया। ऐसे टेंस आपको आगे पढ़ना है। जब आंसर क्वेश्चन करेंगे तो डज होगा, लेकिन यहाँ V1 हो जाएगा बिना एस के, और जब आंसर करेंगे तो ये हटेगा और इसमें एस लग जाएगा, क्योंकि ये एक है सब्जेक्ट। वांट्स टू बी क्यूरियस, टू नो अबाउट द होल वर्ल्ड। C. Why does the poet need help to be prepared for? नीड का मतलब आवश्यकता होना, हेल्प टू बी प्रिपेयर्ड फॉर। किस चीज की तैयारी के लिए कवि ने, कवि को आवश्यकता है मदद की ईश्वर से, तो आप ये इसका आंसर लिखेंगे। द पोएट नीड्स, दैट्स व्हाई, यहाँ डज हटेगा, यहाँ एस लगेगा। हेल्प टू बी prepared for the challenges, चुनौतियां। जो वो सामना करता है कभी चुनौतियों का, challenges he faces each day। जो प्रतिदिन जिस चुनौतियों का सामना करता है कवि, उसी की
चुनौतियों का सामना करने की शक्ति, यानी उसकी आवश्यकता है उसकी मदद की, यानी ईश्वर की मदद वो चाहता है। ये 3 क्वेश्चन तो कम से कम कल के लिए आपको याद करना ही है। आगे और कुछ जो इसके आगे भी एक्सरसाइज होगा, यदि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्क मी एंड कंप्लीट written and orally means you must have to recite the poem 10 lines minimum, and all the answers with answers you have to remember properly. Thank you.